उलमाए ज़वील एहतराम सादात मशाइख हाज़िरीन अहले सुन्नत व जमाअत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसाना व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसी वल जान व अला आलिही व अस्हाबिही ज़विल खैरि वल इहसान, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ारि रुहमाउ बैनहुम इला आखिरि हाज़िहिल आया। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। बारगाह रिसालत मुआज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। इको बंद कर दो। बहरे दीदार मुश्ताक है हर नज़र, दोनों आलम के सरकार आ जाइए। चांदनी रात है और पिछला पहर, दोनों आलम के सरकार आ जाइए। सिदरतुल मुंतहा अर्श व बाग़े इरम, हर जगह पर चुके हैं निशाने कदम। अब तो एक बार अपने गुलामों के घर, दोनों आलम के सरकार आ जाइए। हेलो, सुना है आप हर आशिक के घर आप लोग जरा लाते हैंगर से हैं। नीचे उतर जाइए। हम माफी चाहेंगे हजरत, थोड़ा लोहा का पंडाल है, तार अगर किसी को भी कुछ हुआ तो उसका जिम्मेवार हम लोग नहीं होंगे। आप लोग लोहा का फ्रेम से नीचे उतर जाए, बड़ी मेहरबानी होगी। कहीं से भी कोई तार अगर ग्राउंड किया तो पूरा लोहा का पंडाल है, इसमें पूरा करंट आ जाएगा। आप लोग से बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं। ठीक है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ कुछ नहीं होगा। करंट तो वैसे ही मुसलमानों में पहले से मौजूद है। करंट को फिर क्या करंट लगे। आपका जज्बा बरकरार रहे, तवज्जो चाहता हूं। और ये जो जोश और ये जो जज्बा है किसी के ऐलान से ख़त्म होने वाला भी नहीं। हमें पता है, हर दिन हम देखते आ रहे हैं, इसलिए कि दीवानगी और वो भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर हो। पूरी दुनिया अपनी ताकत जमा करके भी उस दीवानगी को रोक न सकी। 14 सदियां गुजर गई हैं, इस तूफान का रास्ता कोई रोक न सका। इसी को इकबाल ने बहुत पहले ही कहा था, थमता न था किसी से सैले रवा हमारा, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा। मेरे अजीज़ों, आज हम उर्से कायदे अहले सुन्नत में हाजिर हैं। आप हजरात जिस अंदाज से भी सुनना चाहें मैं सुनाता हूँ, खड़े होकर के, बैठ करके, सो करके, जिस तरह से भी है, और खामोशी से या चीखते चिल्लाते, आपकी अपनी मर्जी के मुताबिक। अब यहाँ पर किसी को क्या कहें कि बैठ जाओ, जगह हो तो बैठे, कहीं जगह है ही नहीं तो क्या बैठे। इसलिए जो जहाँ खड़े हैं वहीं खड़े रहें। हाँ, इतना मैं कह सकता हूँ कि कुर्सी वाले कुर्सी छोड़ दें तो अच्छा होता है। हम भी बहरहाल एक बार दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम। मैं बयान के लिए आ रहा था, उससे कबल ही मुझे बैठ जाइए। बैठिए बैठिए, धक्का मुक्की मत करिए, बैठ जाइए। अरे भाई आप बैठिए तो, अरे अपने मेहमान की कद्र कीजिए, बैठ जाइए। आप मेहमान आपसे मुखातिब, बैठ जाइए, बैठिए, जल्दी कीजिए, 1 सेकंड में बैठ जाइए।
जल्दी कीजिए। आप हजरात जिस मुक़द्दस महफिल में आए हैं उसकी तरफ तवज्जो करते हुए, और ख़ास तौर पर ये मिंबर जो होता है ये मिंबर रसूल कहलाता है। मैं तमामी नौजवानों से कहता हूँ कि अदब अगर बरकरार नहीं है तो फिर इस तरह के जलसे में हाजिर होने का मतलब भी नहीं निकलता, वाह, कोई फ़ायदा नहीं होता है। यही वजह है, मुझे अभी आने से पहले ही हमारे असीर मुफ्ती आज़म हिंद सईद नूरी साहब किबला ने कहा था थोड़ा ठंडी तकरीर कीजिए। अब आप मुझे बताएं ऐसे माहौल में कौन ठंडी तकरीर करता है? वाह 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 वाह। और इसी वजह से हम जलसों में जाना कम भी कर चुके हैं कि ये मजमा संभलने को संभलता नहीं और वक्त ज़ाया होता चला जाता है। बहरहाल आज जिस कायदे अहले सुन्नत के उर्स में हम हाजिर हैं, मैं थोड़ा ही वक्त लूँगा। एक ही बात मैं कहूँगा, पिछले 3 दिन से आपने उनकी सीरत पर बहुत कुछ सुना होगा। उलमा, खुतबा, शोरा, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको सुना कर जा चुके हैं, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी में आज महसूस करता हूँ, पल पल घड़ी घड़ी अगर किसी की याद आती है मुश्किलात में तो वह अरशदुल कादरी जैसे कायद की याद आती है। आज उम्मत को जिस कायद की ज़रूरत है वो अरशदुल कादरी जैसा कायद था, जो उलमा को मुत्तहिद करे, मरबूत करे, सियासत में हमारी क़ियादत को एक नाम तक पहुँचाए, हमारे मिली मसाइल को कमरे के अंदर बैठ करके हल कर सके, वो एक दूसरे पर तीखे निशाने करने वालों पर जा करके सुलह मुसालहत की बात कर सके। वो कायद आज हमें नज़र नहीं आता जो कायदे अहले सुन्नत के अंदर खूबियाँ थीं। हैरत होती है कि इतने तबलीगी दौर, इतने तबलीगी सफ़र करते हुए वो किताबें किस वक्त लिखते थे। उनके कलम में अल्लाह ने ऐसी बरकत रखी थी। एक बात मैं आपको बताता हूँ, अल्लाह ताला जिससे दीन की खिदमत लेता है उसकी ज़िंदगी के वक्त में अल्लाह बरकत देता है। वो थोड़े से वक्त में बहुत कुछ काम करके जाता है। आम लोगों से ये मुमकिन नहीं होता। अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहि रहमत व रिज़वान ने जो एक क़ियादत का अच्छा चेहरा पेश किया, काश आज उम्मत को फिर से एक वैसा कायद मिल जाएगा। अहले सुन्नत व जमाअत के दरमियान एक ऐसा ऊंचा चेहरा जिसके जलजला और ज़ेरो ज़बर से पूरी दुनिया आज तक कांपती है, जिसका जवाब नहीं दिया जा सका है। आप जमशेदपुर वाले, जो नई नस्ल है, जो नए नौजवान हैं, यंगस्टर्स, जिन्होंने उस कायदे अहले सुन्नत को देखा नहीं है, आप आज की दुनिया में जी रहे हैं। तुम्हारी ये खुशबख्ती और सआदत की बात है कि पूरी दुनिया में जिसने अहले सुन्नत व जमात का दर्द लेकर के तबलीगी सफर किए वो तुम्हारी जमीन पर आराम कर रहा है, वो इसी जमशेदपुर में आराम कर रहा है। आप क्या समझते हैं मोहल्ले में बैठ करके 4 लोगों की इस्लाह कर लेना ये क़ियादत नहीं है। मैं जा करके देख करके आ रहा हूं, मिस्र में, तुर्की में, वहां तक भी ये पहुंचे हुए हैं अपने अहले सुन्नत का दर्द लेकर के। हद तो ये हुई कि जब मैं आपकी तारीख में ये पढ़ा 1982 में आप तेहरान भी चले गए, ईरान, इनकलाब ईरान के बाद जो ईरान के हालात सख्त हो गए थे। क्यों गए मियां? आप सुन्नी आलिम हैं, शियों के मुल्क में क्यों गए? इसलिए नहीं गए थे कि शियों से लिफाफे लेकर आए और अपना महल बनाए, बल्कि इसलिए गए थे कि तेहरान में 5 लाख सुन्नी मुसलमान जीते थे। उनके मुस्तकबिल की फिक्र करके हिंदुस्तान से वो ईरान पहुंचे थे। ईरान के सुन्नियों को एक मस्जिद बनाने की इजाजत नहीं दी जा रही थी, तो दर्द ईरान के सुन्नियों को नहीं, हिंदुस्तान में बैठे अरशदुल कादरी के दिल धड़क रहे थे। उम्मत का दर्द हो तो क़ियादत आती है। और एक बात मैंने आप ही के अशार से अपनी गुफ्तगू का आगाज किया। सबसे मेरी पसंदीदा नात अकेले में जब भी मैं सुनता हूं, सबसे ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह आला हजरत की नातों के बाद अरशदुल कादरी अलैहि रहमा की ये नात, इसलिए कि
ऐसा है कि ये हम जेल में भी गुनगुनाते थे तो तसल्ली होती थी। बहरे दीदार मुश्ताक है हर नजर, दोनों आलम के सरकार आ जाइए। चांदनी रात है और पिछला पहर, दोनों आलम के सरकार आ जाइए। ये वो कहता है जिसका दिल बाराह रास्त मुस्तफा से जुड़ा हुआ होता है, जिसके दिल की धड़कनें मेरे आका के इश्क में धड़क रही हो, वो इस तरह की तमन्नाएं करता है। और एक बात मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोगों को देख करके आप कंपेयर ना करना। जिसके सीने में सच्चा इश्क रसूल होगा, उसके दिल में ऑटोमेटिक उम्मत का दर्द भी होगा। ये लाजिम चीज है। जो नबी से बेपनाह मोहब्बत करता है, बाय डिफॉल्ट जिसको कहते हैं ना, ऑटोमेटिक उसके अंदर उम्मत की मोहब्बत और उम्मत का दर्द आ ही जाता है। वो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि उम्मत को तोड़ने की बात कर रहा होता है और रसूलुल्लाह की सीरत बयान कर रहा होता है। झूठा होगा। नबी से मोहब्बत करने वाले की सबसे पहली अलामत बयान की गई है। मेरे आका ने खुद फरमाया, मल्लम यहतम बिअमरिना फलैसा मिन्ना। जो इस हाल में सुबह किया कि मेरी उम्मत का ख्याल नहीं किया, वो मेरी उम्मत में से नहीं है। हुजूर ने फरमाया, जो उम्मत मुस्तफा का ख्याल नहीं करता, हुजूर फरमाते हो मुझ में से नहीं है। और जो रसूलुल्लाह से मोहब्बत करता है, उसे उम्मत का दर्द सताता है, उम्मत का दर्द सताता है। अल्लामा अरशदुल कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की जिंदगी को पढ़ो ऐ नौजवानों। कितनी जगहों पर वो सफर करते चले गए। उस जमाने में जब टेक्नोलॉजी इतने उरूज पर नहीं थी, असबाब इतने नहीं थे। आज हमें वक्त बचाने के लिए इतने पापड़ बेलने पड़ते हैं। मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं कहीं जा करके अपने सफर की दास्तानें नहीं सुनाने का कायल नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं कि सफर को बचा बचा करके वक्त के लिए आज हम इतनी कोशिश करते हैं, फिर भी अपने घर को वक्त नहीं दे पाते। अपने घर के लिए वक्त निकालना मुश्किल हो जाता है। जबकि आज प्लेनों का सफर करते हैं, इधर से बैठे उधर उतरे। और ये वो अशखास, वो नुफूस कुदसियां हैं जिन्होंने कई कई दिनों तक बसों के और ट्रेनों के सफर किए थे, और फिर भी उम्मत के दरमियान जाकर के खिदमत इस्लाम का वो हक अदा किया जो आज प्लेनों का सफर कर करके भी 100 लोग नहीं अदा कर सकते, नहीं कर सकते। वो दर्द था उम्मत का। मैं मेरे वालिद गिरामी रहमतुल्लाह ताला अलैह से अल्लामा अरशदुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक बहुत बचपन में सुना था, जब मेरी उम्र अभी मुश्किल से 7-8 साल रही होगी। उस वक्त से सुनते आए जब अभी मदरसे की दहलीज पर कदम भी नहीं रखे होंगे। हाँ, किस वजह से सुनते थे? वो कसरत से सरकार मुफ्ती आजम हिंद का और हुजूर हाफिज मिल्लत का जिक्र करते, और अल्लामा अरशदुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक बताया कि कर्नाटक की सरजमीन पर, कर्नाटक की सरजमीन आप ऐसा समझे कि आज के दौर में भी इल्मे दीन से शगफ रखने वाली उतनी वहां पर कौम आबाद नहीं है। आज भी ऐसे हालात हैं। उस जमाने में फरमाते थे मेरे वालिद के एक खत लिखा था खाली, और उस खत की बुनियाद पर वो जानते भी नहीं थे हमें। आ गए स्टेशन पर आकर के पूछने लगे कि फला मौलाना ने खत लिखा था मुझे, मैं यहां आया हूं। पता पूछते हुए मस्जिद तक पहुंचे और मुसलसल कई दिन तक वहां पर ये फरमाया करते थे, कई मस्जिदों के सिलसिले में फिक्र, कई मदरसों के मुतालिक फिक्र। और आज उनका एक दर्द मैं एक जुमले में बताता हूं, उलमा समझ जाएंगे, उलमा समझ जाएंगे। बड़े बड़े कायदीन, माफ करें मैं किसी को टॉन्ट नहीं करना चाह रहा, बड़े बड़े पीर बने, कुछ भी बने, उम्मत का दर्द नहीं है तो उनके लिए जुमला है। अल्लामा अरशदुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह ने, और वो जिसके लिए कहा था वो भी कोई आम आदमी नहीं थे, वो अपने जमाने के बहुत बड़े खतीब थे, बहुत बड़े खतीब थे जिनका तूती बोलता था हिंदुस्तान में। उसके बावजूद अल्लामा अरशदुल कादरी उनको खत में लिखते हैं कि उम्मत के हालात के सिलसिले में अगर आप खामोश रहे तो आपकी बेदारी के लिए मैं क्या कर सकता हूं। तो जुमला कितना प्यारा है,
फरमाते काश मुझे सूरे इसराफील मुस्तार मिल जाती। फरमाते हैं इसराफील अलैहिस्सलाम की सूर मुझे उधार में मिल जाती, वो फूक फूक करके मैं हंगामा महशर बपा कर देता आपको बेदार करने के लिए। ये दर्द था मेरे अजीजों, दर्द था। आज जरूरत है इस भोली भाली उम्मत को इस तरह से ऐसी आवारा छोड़ने की बजाय इनके रास्ते तय किए जाए, इनके रास्ते तय किए जाए। मेरे अजीजों, जो हालात यहां पर बने हुए हैं उस सिलसिले में भी मैं आपसे कहूं किस तरह के हालात बने। आज अगर अल्लामा अरशदुल कादरी होते तो ये चुप्पी और खामोशी तो नहीं होती। कम से कम मैं जो बोलना चाह रहा, हमारे उलमा जेलों में बंद हैं, उनके सिलसिले में आवाज कोई क्यों नहीं उठाता। बरेली शरीफ खानदान आला हजरत तौकीर रजा साहब आज तक अंदर हैं और कमर गनी उस्मानी साहब 4 साल से अंदर हैं। किसी को डर लगता है तो अलग बात है कि इनके नाम ले लिए उनके नाम ले लिए, हमारे लिए मामलात ना आ जाए। तुफ है तुम्हारी ऐसी सोच पर। उम्मते मुस्तफा का वो हिस्सा है या नहीं, टुकड़ा है या नहीं। मेरे आका फरमाते हैं मसलुल मुमिनी का मसली जसदिन इज़ा इश्तका अदवन तुदअ लहु साइरुल जसद बिस्सहरी वल हम्मा। मोमिन की मिसाल ऐसी है कि जैसे एक जिस्म के कई आज़ा, एक जिस्म के कई आज़ा, अगर बुखार आए तो हाथ में भी तकलीफ होगी, पैर में भी तकलीफ होगी, सर में भी दर्द होगा। मोमिन की मिसाल ऐसी है कि एक मोमिन को दर्द होगा तो सारे मोमिनों को दर्द होना चाहिए। बेशक सारे मोमिनों को दर्द होना चाहिए। मदरसे वाले, तंजीमों वाले, खानकाहों वाले ये सोच के बैठे हो कि अभी हमारी खानका पे थोड़ी ना कोई मसला आया है, वो जाता है तो जाए। अगर तुम्हारी ऐसी सोच है तो इंतजार करो, कल आपकी बारी है, कल आपकी बारी है। कितना बचना चाहोगे? जो सेक्युलर बन बन करके अपने आप को छुपाते थे आज उनकी हालत ऐसी है। आज हालत ऐसी है, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, न वो इनके हो पाए न सुन्नियों के हो पाए। इसीलिए मुसलमानों, आज जो जरूरत है तुम्हारे अंदर, बाकी मैं किसी और को बेदार करने नहीं आया। बड़े बड़े लोग मौजूद हैं, बड़े बड़े लोग हैं, नौजवान जो मुझे सुनते हैं उनसे अब एक ही बात कहता हूं, अब शायद तुम ढूंढते रह जाओ, दूसरा अरशदुल कादरी मिलेगा नहीं। वाह वाह, जो तुम्हारी क़ियादत करे। अरे हमें नहीं मिलता, तुम्हें क्या मिलेगा? सुभान अल्लाह। दर्द है इसलिए बोल रहा हूं, दर्द है कि इन मामलात में, उम्मत के मामलात में जो अपने घर से निकल करके हर जगह जाता था, वो कौन है आज? कौन है? मदारिस इस्लामिया पर कुछ आंच आए तो कोई बात करने वाला? सुभान अल्लाह। पिछले 1 साल से ज्यादा हो गया होगा, अल-जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर जो अजहरे हिंद कहलाता है, किस तरह की मुसीबतों से गुजर रहा है सारे उलमा को पता है, सारे उलमा जानते हैं। जामिया अशरफिया मुबारकपुर जिसने हिंदुस्तान को बड़े बड़े कायदीन दिए, अल्लामा अरशदुल कादरी भी उसी के खोशाचीन है। आज अशरफिया के ऊपर क्या हालात हैं आपको पता नहीं है? उलमा तो जानते होंगे हुकूमत की कैसी सख्तियां हैं। बिना तनख्वाह लिए हुए वो कई महीनों से वहां खिदमत कर रहे हैं, उनकी तनख्वाहें बंद कर दी गई, रोक दी गई। हमारे इन हालात पर अगर क़ियादत नहीं होती तो फिर किन हालात पर क़ियादत होगी? किन हालात पर क़ियादत होगी? मिंबरों पर एक दूसरे के अमामे खींचने पर। तवज्जो चाहता हूं, रईसुल कलम हमेशा ये चीज पसंद फरमाते थे कि उम्मत का दर्द रखने वाला कोई आलिम किसी खित्ते का हो, वो मेरे घर के बच्चों से ज्यादा अजीज है। उनका ये दर्द जो मैंने महसूस किया, आज अपनों के लिए अलग मसाइल, गैरों के लिए अलग मसाइल, ये नहीं था उनके घर। मैंने आयत इसीलिए पढ़ी, जरकानी साहब अभी जो कह रहे थे
कि अल्लामा अरशदुल क़ादिरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की सीरत पर उनका ये जुमला सोने के हरफों से लिखने के काबिल है। अपनों से गैरों से मुकाबला हो तो डट जाइए, अपनों से मुकाबला हो तो हार जाइए। यह जुमला आसान नहीं है, प्रैक्टिकल बहुत मुश्किल है। और यही कुरान का मफहूम है, अशिद्दाउ अलल कुफ्फारी रुहमाउ बैनहुम। सहाबा की यही सिफत थी, वो सख्त थे तो गैरों के लिए और आपस में नरम दिल थे। ऐसे नरम दिल, ऐसे रहम दिल थे। सख्ती उन लोगों पर करनी चाहिए थी जो मेरे नबी की शान में भौंकते हैं, ना ये कि मुसलमानों के लिए। जब से ये चीजें हमारे अंदर बदल गई तो हमारे हालात भी ऐसे तितर बितर हो गए। आज देखो, कोई भी आकर के, एक छोटा सा लीडर भी मुसलमानों की छोटी सी टुकड़ी को काट के लेके चला जाता है। हर जगह यही हालात है, हर जगह यही हालात है। मुझे किस मसले पर बात करूं ये समझ में नहीं आता। मुसलमानों के जो मामलात हैं, नशा इतना ज्यादा आम है कि इनके नशाखोरी पर बात करें, जिना बढ़ता जा रहा है इस पर बात करें, औरतों की बेहयाई उरूज पर आ गई इस पर बात करें, एजुकेशन में इतने पीछे हो गए इस पर बात करें। समझ में नहीं आता, हजार मसाइल है हमारे, किन मसाइल पर बात करें। आखिर में जाकर के हमारा जो दर्द है वो इस नुक्ते पर पहुंचता है। इनको एक एक मसले का इलाज करते रहोगे, जिंदगी तमाम हो जाएगी, बीमारियां बढ़ती चली जाएंगी। बीमारियां बहुत है लेकिन इलाज एक ही है। उम्मते मुस्तफा का इलाज एक ही है, वो इलाज का नाम है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। वो एक ही इलाज। आज उम्मत को उन कदमों से जोड़ने की जरूरत है। जब जब हलकों की बात होती है, जब जब अपने अपने खास जमात की बात होती है तो उम्मत बार बार झगड़े करती है। जमात से मुराद मैं अहले सुन्नत की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ पीरों के अपने हलकों की बात। ये पीर का मुरीद उससे नहीं मिल सकता, वो पीर का मुरीद इससे नहीं मिल सकता, इनसे सलाम उसका नहीं, उसका सलाम इससे नहीं। इस मिंबर पर आज देखें आप उलमाए कराम, मेरा हुस्न ज़न ये कहता है, ज़रक़ानी साहब इसकी तायीद करें, अरशदुल क़ादिरी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स में यहां किसी एक पीर का मुरीद आलिम नहीं बैठा है, सिर्फ अरशदुल क़ादिरी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीदीन नहीं है, सारे सिलसिले के जमा हुए। इसलिए जमा हुए हैं कि उन्होंने अरशदुल क़ादिरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की सीरत को देखा है कि यहां पर छांटा नहीं जाता, यहां पर जमा किया जाता है, इसलिए जमा हुए। बाकी तो डर लगता है। इनके भी स्टेज खास हैं, सबके हमें पता है, मैं खुलकर बोल रहा हूं। सब खतीबों के, सब शायरों के स्टेज खास है। इस स्टेज वाला उस स्टेज पे नहीं जाएगा। है सुन्नी, उनके बटे हुए हैं। लेकिन मेरे अजीजों, अल्लामा अरशदुल क़ादिरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के जमाने में भी और उनकी हयात के बाद भी आज ये मिंबर गोना गो खुसूसियात के साथ जो जमा है, काश उम्मत के तमाम सुन्नी उलमा का इत्तिहाद और क़ियादत जिंदा हो जाए। मेरा विजदान कहता है पूरा हिंदुस्तान तो छोड़ो, जमशेदपुर के सुन्नी इकट्ठा हो जाए, हिंदुस्तान को हिलाने के लिए काफी हो जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद क्या समझते हो? जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से हुजूर कायदे अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैंने सुना था मिंबर पर, हो सकता है कि बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ की वजह से नज़्म नस्ख खराब हुआ हो। ज़रक़ानी साहब यहाँ पर बहुत सारे उसूल रखते हैं, उन उसूलों में ये भी मैं अर्ज किए देता हूँ कि जिसका उर्स हो रहा है उसी का नारा लगाए, यहाँ जो खड़ा है उसका नारा ना लगाए। होना ये चाहिए, हमारे मरने के बाद फिर लगाए। यहीं से तो शख्सियत परस्तियां शुरू हो रही। मुझे कम लक़ब दिया
मुझे छोटे नाम से बुलाया, पोस्टर में मेरा नाम वहां चिपकाया है। इन्हीं मामलात में तो है। मैं कितने लोगों को जानता हूं छोटे नाम की वजह से और पोस्टर में इधर उधर हो जाने की वजह से उनकी बरहमी आसमान पर है, और कोई सालों से जेल में सड़ रहा है, एक बार माथे पे शिकन नहीं आई। दर्द अगर तुम्हारी अपनी इज्जतों का है तो तुम्हारी इज्जतें नीलाम हो जाएंगी, और दर्द अगर उम्मत का है हर दिन तुम्हारी इज्जत बढ़ाई जाएगी, हर दिन इज्जत बढ़ाई जाएगी। इसीलिए मेरे अजीजों, आज बात करते हैं नामों से रिसालत के उस अहम मसले पर। अल्लामा अरशदुल क़ादिरी रहमतुल्लाह तआला अलैह की जिंदगी उसके लिए शाहिद अदल है। आपके मुतालिक सबको मालूम होगा ना, सबको मालूम है अल्लामा अरशदुल क़ादिरी बहुत बड़े मुनाजिर थे। मुनाजिर का मतलब भी आपकी जनरेशन समझना मुश्किल है। डिबेट में ऐसे माहिर थे कि सामने वाले को चित कर देते। लेकिन ये मुनाजरे किसके लिए होते थे? घूम फिर करके आप हिस्ट्री निकालेंगे, अल्लामा अरशदुल क़ादिरी के सारे मुनाजरे इस बात पर थे कि कहीं से अगर थोड़ी सी बदबू भी आई कि मेरे नबी की शान में गुस्ताखी हो रही है, अज़मत रिसालत पर पहरा देना है, नामों से रिसालत की हिफाजत है। मुनाजरे इसलिए नहीं होते कि चमक जाएं, मुनाजरे इसलिए नहीं होते कि अपने नाम रोशन कर लें, मुनाजरे अज़मत रिसालत के दिफा के लिए हुआ करते थे, और वह हक अदा किया अल्लामा अरशदुल क़ादिरी रहमतुल्लाह अलैह। हक है। मैं जामिया अशरफिया मुबारकपुर में जब पढ़ने के ज़माने में था, मैंने सुना था अपने एक उस्ताद से कि हुजूर हाफिज मिल्लत के साथ अल्लामा सफ़र पर थे, अल्लामा अरशदुल क़ादिरी। एक छोटी सी किताब हुजूर हाफिज मिल्लत लेकर चल रहे थे और लखनऊ का शायद सफ़र था, और रास्ते में अल्लामा अरशदुल क़ादिरी रहमतुल्लाह अलैह उसको पढ़ते रहे, उसके बाद रखे। बाद में पहुंचने के बाद जिस साहब के घर पर मेहमान थे, हुजूर हाफिज मिल्लत भी वहां गए। पूछा कि मौलाना अरशदुल क़ादिरी किताब कहाँ है, वो जो साथ लेकर चले थे? कहा हुजूर मैं तो लेना भूल गया, छूट गई, ट्रेन चली गई। हुजूर हाफिज मिल्लत को वो किताब की ज्यादा जरूरत थी, बहुत शदीद जरूरत थी। आप नाराज हो गए, कहा इतनी भी किताब का आप ख्याल नहीं कर पाए, साथ में सफर। कहा कि हुजूर थोड़ा सा वक्त दे दें, थोड़ा सा वक्त दे दें, किताब के मुतालिक कुछ ना कुछ करूं। फरमाया कि जो किताब उन्होंने ट्रेन में बैठकर मुताला किया था, पूरी किताब लिख करके हुजूर हाफिज मिल्लत को दे दी। हो सकता है कुछ जुमले इधर-उधर। माशाअल्लाह। कहा गजब की जहानत। अब यहां रुक करके भी मैं एक बात बताता हूं, कचरे लोगों के दिमाग इतने नहीं चलते। इश्क रसूल हो तो जहानत आसमान पर होती है। आला हजरत की जहानत को कोई पहुंच पाएगा? आला हजरत का दिमाग जो चलता था, 100 साल पहले लिखी हुई किताबें आज के लोग ऐनक लगा लगा कर नहीं पढ़ पाते। आला हजरत की जहानत किस बुनियाद पर थी? आला हजरत का भी दिमाग जो अर्शे औला तक पहुंचा था, वो इश्क रसूल की बुनियाद पर। जहां इश्क रसूल होगा वहां जहानत भी होगी, और जहां इश्क रसूल निकल जाता है तो फिर उसकी जहानत भी गटर में चली जाती है। वो कभी क्या करता है पता नहीं चलता। अल्लामा अरशदुल क़ादिरी रहमतुल्लाह तआला अलैह को अल्लाह ताला ने गजब की जहानत दी थी, हाफिज़ा मजबूत था। और जितने मुहद्दिसीन की आप तारीख पढ़ेंगे, उनका हाफिज़ा अगर मजबूत था तो इश्क रसूल की बुनियाद, इश्क रसूल की बुनियाद। इसलिए ऐ नौजवानों, आज कुछ हासिल करना है तो कुछ मुसीबतें तो हैं हमारे पास। मिसाल के तौर पर मैं बताऊं, कुछ भी कहने जाएं तो नौजवान कहते हैं हमसे हमारे उलमा सपोर्ट नहीं करते, हमारे उलमा सपोर्ट नहीं करते, हमारे अंदर जोश है, जज्बा है, उलमा चुप बिठा देते हैं। हम पढ़ना चाहते हैं, कारी साहब हमारा साथ नहीं देते, बहुत सारे मसाइल। लेकिन तुम क्या ये उज्र भी कयामत के दिन पेश कर सकते हो? मुझे बताओ, क्या तुम्हें अपने घर में तन्हा बैठ करके भी अपने नबी से कसरत से मोहब्बत करने के लिए भी कोई रोकता था? आज के इस दौर में कोई रोकता है तुम्हें?
कयामत के दिन क्या उज़्र पेश करोगे? छोड़ो इनके मामलात। उलमा नहीं सपोर्ट करते, कायदीन नहीं आते, ये तो अवाम की बातें तो छोड़े, सोशल मीडिया पर जो नौजवान उलमा की तहरीरें भरमार पड़ी रहती है, वो पता नहीं किसको किसको कोस रहे होते हैं। कई मर्तबा मेरे पास आई तहरीरें, कहा कि हजरत वो लोग खामोश हैं, ये लोग खामोश हैं, कुछ नहीं बोलते, सब खानकाएं। मैं उनसे यही कहता हूं, उनकी तरफ देखने की ड्यूटी आपको लगाई किसने? वो खामोश है तो अल्लाह ने आपको मौका दिया, आप मैदान में आओ, आप बड़े बन जाओ। मैदान बड़ों ने आपको खाली करके दिया, आप बड़े बन जाओ। हम जैसे छोटों को पूछता कौन था? हमारी हैसियत क्या है? हमसे हमारे बाप के बराबर भी बड़े बड़े उलमा हैं, अभी भी मौजूद है, उनसे भी बड़े मौजूद है। मेरे अजीजों, एक दर्द लेकर के मैदान में क्या उतरा? मैंने एक बार ही मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के मुतालिक अपने जज्बात का इजहार किया था और फिर उसका असर देखा। 50 लोगों में बैठकर की हुई बात थी, रब्बे जुल जलाल ने पूरी दुनिया के चप्पे चप्पे में पहुंचाया। आज हमें हर एक की नजर के सामने बिठाया है। सबके सामने हमारी जो इज्जतें हैं वो इसलिए नहीं है कि मैं बहुत बड़ा तुर्रम का हूं, बहुत बड़े बादशाह का बेटा हूं या कोई सियासी नेता हूं। ये जो कुछ भी इज्जतें मिली हैं, ये कदमे मुस्तफा की बरकत है। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। आज दुनिया में ये मकाम देखा है, जो एक बार मुस्तफा की इज्जत की बात करता है, मौला दिल दिल में उसको बिठा रखता है। और फिर सोचो, जो अपनी जिंदगी हुजूर की मोहब्बत में फना कर देता है, तब जाकर के वो बरेली का इमाम अहमद रजा बनता है। बेशक मैं दो चंद बातें बस आपकी सीरत से अख्ज़ करके, वैसे जो सुनाना था घर वाले ज्यादा बेहतर जानते हैं घर की बात। अल्लामा के साहबजादे यहाँ पर मौजूद हैं, उन्होंने सारी चीजें देखी। एक बात आपको मैं बताऊं, सच्चा आलिम वो है जो सहाबा की सीरत पर चले, उनके तमाम नुकूश पाक को अपनी जिंदगी के मिसाले राह बनाए। हुजूर सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हाल ये था, सुनेंगे आप थोड़ी देर। आप जब खलीफा बने, दिन रात काम इतने थे, और घर में जो तनख्वाह आती थी बैतुल माल से आपके घर में तनख्वाह आ रही थी। ये पहली मर्तबा सारे सहाबा ने बैठ करके फैसला किया कि खलीफतुल मुस्लिमीन को कुछ तनख्वाह मुकर्रर कर दी जाए ताकि वो खिलाफत के कामों को खुशी से अंजाम दे सके। तनख्वाह आती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि उनकी बीवी ने कहा, सिद्दीक अकबर की बीवी कहती है, कभी तो कुछ तर ग़िज़ा खा लीजिए, कभी कुछ तर ग़िज़ा खा लीजिए, खजूर खा लें, कभी शहद खा लें। हज़रत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, मेरी बेगम